हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदी एक्सप्लेन। फाइनली आज से शुरू हो चुका है डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीरीज, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हम चर्चा करने वाले हैं एपिसोड 1 के बारे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डेयर डेविल बॉर्न अगेन के पहले एपिसोड की शुरुआत मैट मर्डॉक, फोगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ होती है, जो अपने लॉ फर्म नेल्सन, मर्डॉक एंड पेज के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वे अपने दोस्त चेरी की रिटायरमेंट पार्टी मनाने के लिए जोशी के बार में जाते हैं, जहां वे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी क्रिस्टन मैकडफी और अन्य दोस्तों से मिलते हैं। वहां का माहौल काफी खुशनुमा होता है, सभी लोग पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी फोगी के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बेनी होता है, जो कह रहा होता है कि मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ पे कोई आ रहा है। हमें इशारों से पता चलता है बुलसाई वापस आ चुका है। दरअसल मूल श्रृंखला में विल्सन फिस्क ने कभी भी फोगी या कैरन को नहीं छूने का समझौता किया था, जब तक कि मैट वैनेसा को पुलिस को नहीं सौंपता, जबकि बुलसाई ने कभी ऐसा वादा नहीं किया। बुलसाई पहले फोगी के ग्राहक के पीछे जाता है, उसे मारने के लिए वहां जाने से पहले पता लगाता है कि वह कहां है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही बुलसाई को कैरन से ज्यादा नफरत है, लेकिन उसका लक्ष्य फोगी था। मैट फोगी का कॉल सुन लेता है। दरअसल फोगी ने बेनी को अपने बिल्डिंग में छिपा के रखा था और इसकी जानकारी बुलसाई को मिल गई थी। खतरे को भांप कर मैट तुरंत अपने डेयर डेविल के अवतार में आ जाता है और बेनी को बचाने निकल जाता है। दरअसल यह एक ट्रैप होता है। बुलसाई बेनी के थ्रू फोगी का लोकेशन ढूंढ लेता है और अपने स्नाइपर की सहायता से फोगी को गोली मार देता है और आसपास के सभी लोगों को भी मारने लगता है। कैरन अब उसकी नेक्स्ट टारगेट थी, वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी डेयर डेविल वहां पहुंच जाता है और दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई में डेयर डेविल को चाकू वाकू लग जाता है, वह काफी घायल हो जाता है। लड़ते लड़ते डेयर डेविल को पता लगता है कि उसके दोस्त फोगी की डेथ हो चुकी है। ये सब जान के डेयर डेविल अपना आपा खो देता है और अपना नो किलिंग रूल को वहीं तोड़ देता है और बुलसाई को छत से नीचे फेंक देता है। अपने दोस्त को न बचा पाने का दुख डेयर डेविल के चेहरे पर साफ दिखती है। और इधर इतने ऊपर से गिरने के बावजूद बुलसाई को चोटें तो काफी आई थी, लेकिन अभी भी वह जिंदा था। अब कहानी यहां से 1 साल आगे शिफ्ट होती है। न्यूयॉर्क में क्राइम अपनी चरम सीमा में थी और अब हमें दिखाया जाता है विल्सन फिस्क, यानी कि किंगपिन। उसका जितना भी इलीगल कारोबार था उसे वेनेसा संभाल रही थी और सारे गैंगों को खुद चला रही थी। दरअसल फिस्क हॉकाई सीरीज में इको द्वारा चेहरे पर गोली मारे जाने के बाद कुछ समय ठीक होने में बिताया और इन सारे चीजों से दूर रहा। फिस्क वेनेसा से वादा करता है कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और उसे बताता है कि उसे 25,000 सिग्नेचर मिल चुके हैं, शायद मेयर चुनाव के। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोर्ट रूम का, जहां पे बुलसाई को लगातार 11 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट से निकलने के बाद मैट और कैरन 1 साल बाद वापस मिल रहे होते हैं। दरअसल फॉगी की मृत्यु के बाद मैट ने खुद को बंद कर लिया। कैरन ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को भी खो दिया था और खुद को अलग करके मैट ने उसे उस समय अकेला छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप कैरन चली गई और तब से दोनों ने बात नहीं की। खैर, कैरन जाते जाते मैट को डेयर डेविल का मास्क का टुकड़ा देती हुई कहती है कि दुनिया को डेयर डेविल की जरूरत है, क्योंकि फोगी के मरने के बाद मैट ने डेयर डेविल बनना छोड़ दिया था और फिलहाल न्यूयॉर्क को अपने बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए डेयर डेविल की जरूरत है। अब आगे हमें टीवी में दिखाया जाता है विल्सन फिस्क खुद को न्यूयॉर्क के मेयर का उम्मीदवार घोषित करता है। खैर, मैट अब काफी उदास रहने लगा था, तो मैकडफी उसके लिए एक डेट फिक्स करती है ग्लेन के साथ, जहां पे दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। खैर, फिस्क के मेयर के पद में खड़े होने से मैट को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे फिस्क के अतीत के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसे लगता है अगर वह मेयर बन जाता है तो क्राइम और तेजी से आगे बढ़ेगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैट फिस्क को बातचीत के लिए बुलाता है। आपको मैं बता दूं कि डेयर डेविल और किंगपिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। खैर, दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि वे कैसे हैं। फिस्क मैट को बताता है कि वह बदल गया है और एक बेहतर इंसान के रूप में अपने शहर की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैट उसे आश्वस्त करता है कि डेयर डेविल के रूप में उसके दिन पीछे छूट गए हैं। बातचीत के दौरान मैट फिस्क को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेयर बनने के बाद अपनी हदें पार की तो उसके लिए मैट नहीं
बल्कि डेयर डेविल खड़ा मिलेगा। इसके जवाब में फिस्क बोलता है कि मेरे मेयर बनने के बाद सारे कॉस्ट्यूम वाले जोकरों को मैं खत्म कर दूंगा, और दोनों एक दूसरे को लगाम में रहने का सलाह देते हुए निकल जाते हैं। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि मैट और ग्लेन न्यूयॉर्क के सड़कों में घूम रहे होते हैं। तभी मैट अपने कानों से सुनता है, विल्सन फिस्क अब मेयर बन चुका है और विल्सन के ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल है। अब कहानी के अंत में हम देखते हैं विल्सन फिस्क अपनी विनिंग स्पीच दे रहे हैं और मैट मर्डॉक हर खतरे के लिए रेडी है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।